मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है, पर इसमें जो सुझाव सम्मानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए है और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये BCS कॉरिडोर है जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहां के NHIDCL को बोलें कि काम तेजी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी बनारस से प्रश्नकाल है सर, प्रश्नकाल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूं। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर NHI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहां तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से वही तो सर वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट।
और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब एमपीज आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम है, पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 श्री के राधा कृष्णन। 63 ऑनरेबल मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। ऑनरेबल माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, Kozhikode-Wayanad tunnel is a tin tube tunnel road project in the state of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslide on the Tamarassery Ghat Road. Sir, my question is, will the government commit to including this project under the Bharatmala or any other central scheme? Sir, Honorable Speaker, sir, this is one of the important tunnel road project. Actually, this Kozhikode-Wayanad tunnel is being developed by Kerala government on state road from their own resources. MORT is responsible for the development and maintenance of only national highway. The proposal for any financial assistance still up till now, we don't have any proposal we received from Kerala government. Sir, regarding this, this is a very important project, and regarding in Kerala, the situation is really very, very crucial, because in Kerala, in all national highway, the urban development is already developed roadside, and it is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people, member of parliaments, and that is to be also really very difficult to fulfill the demand. Regarding this section NH 766, there is also the Tamarassery Ghat also is there. So these are the crucial issues. Regarding some problems, regarding diversification of the road, first of all, there was no provision. Only we have just taken a very simple methodology using for making that alternative road. But now we have taken a decision that we will make that road with the concrete, and that is the reason that many of the problems we will resolve. Regarding the Ghat section, now there is a 90% angle by which we are developing, and that is to be dangerous, because in the rainy seasons it is a very difficult task. So now we are coming to conclusion, we will acquire more land, and we will at least maintain the angle of 45 degrees. And at the same time, before starting the construction of the road, we will first giving priority for developing of that particular area, and after that we will start the construction. Regarding the problem in Kerala, there are a lot of problems. We have appointed a special committee, technical committee, some people from IITs. We have already received the report, and after considering that report, we are also taking action, and there are a lot of chances and opportunity for us to use new technology, new innovation, in particularly in the road construction, in the tunnel, and we will see that the problem will be resolved. Thank you, sir. Sir, my second question. This question is out of main question. Sir, will the government take urgent step to complete the national highway roads in Kerala, especially my constituency Alathur?
Not only constituency, which national highway is there, if you can tell me, then it will be easy for me to give the answer for that. What is the number of that national highway? Palakkad highway number. Sir, actually, in Kerala particularly, situation is really very, very challenging. Per kilometer, land acquisition costs come to 50 crore rupees per kilometer. Sir, previously, it was committed by the Chief Minister that the state government will contribute 50% of the land acquisition cost. So they contribute, they also given us 5,000 crore. But it is very difficult from their state budget to give that much money for land acquisition. So after that, we consider that problem and a request from the state government. We give them a good proposal that whatever the GST on steel and cement on that particular road, the share of the Kerala government is 9% on that GST. That will be contributed from the state government for that project. Then the royalty for the aggregate, sand and stone, other things, that is also to be exempted, and by which we have find out some solution. And now there is no problem about the land acquisition. We have already resolved that. But the Kerala, the problem is that there is no land available for acquisition. And even in green alignment also there is a lot of problems. So today this Palakkad Kozhikode is also one of the important projects, new project. And we are already the project a proposal to be already submitted to the ministry, and we are now also working on it. We will make the pre-feasibility report, and positively we will try to resolve that issue, and that is the need of that particular region. So we are very positive about it. We will try to do it. Srimati Mahua Motra. Thank you, sir. Thank you, sir. With your permission, I'd like to bring the attention of the Honourable Minister to the deplorable state of the National Highway 12, which goes through from Calcutta till, it used to be National Highway 34, sir. It is now National Highway 12, which is basically the North Bengal, South Bengal. The condition of the road from Boro Jaguli till the Murshidabad border, going to the district of Nadia, after the monsoon, sir, is absolutely abysmal. There are huge craters, waterlogging. No repair has been done, sir. And also, due to the lack of service lanes and truck laybys, because of the dhabas and the petrol pumps, there are accidents happening every day with people trying to take illegal U-turns. If this is something that could be fixed at the earliest. Thank you so much, sir. Honorable Sir, the question is only related with the Kerala state government. This is the question, honorable member, which is already raised, is from West Bengal. Sir, I will request honorable member that after question hour, all officers are there. You come there, I will resolve your issue. Arvind Sawant. धन्यवाद सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा पिछले 10 सालों से भी ज्यादा, चांद पर जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा खर्चा रास्ते को हो गया है, फिर भी आज तक वो रास्ता नहीं पूरा हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं हो रहा है। आप इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान दोगे तो ये काम होगा। मैं आपके द्वारा विनती करता हूँ, बहुत परेशान है लोग 10 बरस से, तो ये रास्ता कब होगा और किस तरह से होगा? धन्यवाद सर। सर, ये सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सही है। ये रास्ता 2009 में शुरू हुआ और मैं मंत्री 2014 में बना हूँ, तो ये पुराने स्टेट पीडब्ल्यूडी के उस समय की सरकार को दिया हुआ था, उन्होंने शुरू किया। यहाँ लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, अभी तक बहुत कॉन्ट्रैक्टर बदल गए। क्या कारण है मालूम नहीं, काफ़ी कार्रवाई भी की गई, पर अब लगभग 89% काम पूरा हुआ है और इस साल अप्रैल के अंदर ये कंप्लीट रोड पूरा होगा और इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसको बहुत डिले हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, अप्रैल के पहले पूरा होगा। Question number 64, Sri Mathe Shran VS. No? माननीय मंत्री जी। इसका मेरे मैंने आपसे व्यक्तिगत मुलाकात भी किया, लिख कर भी दिया
और मेरे पास आश्वासन का पत्र भी है आपके मंत्रालय से कि 30 मई को पूरा हो जाएगा। कल मैंने कमेटी के बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी लगता है कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। और जो सवाल जवाब आता है माननीय मंत्री जी, अन्यथा मत लीजिएगा कि वो बिलो द रेट किया इसलिए उसको हमने बंद कर दिया, ये बिलो द रेट किया। हमारे यहाँ जब से मैं पहली बार आपके यहाँ आया आज तक पता कर लीजिएगा उस रोड पर कितने एक्सीडेंट